बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर राजा हारून रियल एस्टेट एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद पर इनकी गहरी नज़र है और हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में प्रॉपर्टी को या इस बिज़नेस को बूम देने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राजा साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर क्या आप समझते हैं कि इस बिज़नेस को रिलीफ देने के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। देखिए, बात यह है कि मुल्क के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो वाइड ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, सबसे ज्यादा टैक्सेस भी देता है और आप समझ लें कि तकरीबन 85 के करीब इंडस्ट्रीज इसके साथ रन होती है। बहुत ज्यादा ये वो सेक्टर है जो लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। इसके साथ साथ बहुत से लोगों और इंडस्ट्रीज का इसके साथ रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आपने जहाँ तक बात की कि ये रियल एस्टेट के हवाले से क्या शिफ्ट आ रहा है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ साहब के साथ। वो बड़ी अच्छी मीटिंग रही जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि मुस्बत जो सी हैं वो खबरें आ रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में आप देख रहे हैं कि रिसेंटली अभी एक FPR के हवाले से एक पॉलिसी अभी आ रही है जिसकी अभी बहस चल रही है कि हाउसिंग स्कीमों को टैक्स में इसमें रियायत दी जाएगी। बिल्डर और डेवलपर को इसमें टैक्स के अंदर रियायत देने जा रही है FPR। 90% के करीब हाउसिंग सोसाइटियों को टैक्स के अंदर रिलीफ दिया जा रहा है और कमर्शियल और बिल्डर्स के लिए मुल्क भर के कमर्शियल इमारतों पर 210% फी मुरक्कबा फिट टैक्स लागू होगा। और इस हवाले से आप ये बात करें कि छोटी हाउसिंग सोसाइटियों को 90% टैक्स की रियायत दी जाएगी और FPR अपना एक खुद साख्ता सिस्टम बना रहा है, खुदकार सिस्टम बना रहा है जिसके जरिए से डेवलपर और बिल्डर इसके साथ मुंसलिक होंगे। अच्छा राजा साहब, मुझे बताइए ना, इस वक्त क्यों इतनी देर क्यों लगी इस हुकूमत को? 1 साल हो गया, तमाम कारोबार इस वक्त ठप थे। एक रियल एस्टेट का सेक्टर का कारोबार था जिसमें थोड़ी बहुत लोगों की मतलब कारोबार चल रहा था, यकदम इस पूरे के पूरे कारोबार को इन्होंने रोक दिया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है कि इस बिजनेस को चलाना है? सर, बात ये आप ये देखिए कि ये वो वाइड बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा बिजनेस है। इसमें आप देख लें कि तकरीबन मुल्क का हर आदमी, बड़ा छोटा आदमी इस बिजनेस के साथ मुंसलिक है। हुकूमत जो माजी के अंदर हुकूमत ने पॉलिसीज दी, जहाँ तक बजट की बात की जाए तो बजट के अंदर पहले फाइलर नॉन फाइलर की बात चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जो सा फाइलर है वो जो सा वो प्रॉपर्टी जो सा वो इतने लेवल के ऊपर नहीं खरीद सकता, जिसके अंदर एक हाँ बैरियर लगा दिए गए, टैक्सेस लगा दिए गए, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हुआ ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। FBR ने मुख्तलिफ बड़े शहरों की मार्केट एवेल्युएशन की थी और 85% के करीब इन्होंने कीमतों के अंदर इजाफा किया था। हाँ, DC टैक्सेस और DC रेट्स के ऊपर ले आए। बिल्कुल ये हुआ। आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत को समझ आ गई है कि अगर ये बिजनेस चलता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी? जी बिल्कुल, हुकूमत की पॉलिसी भी ये नजर आ रही है कि हुकूमत इस बिजनेस को फरोग देने के लिए पॉलिसी ला रही है और आप इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर देखेंगे ये बिजनेस काफी बूस्ट करेगा। रिसेंटली मैं एक हवाला दूंगा कि चेयरमैन नैब ने एक मीडिया टॉक की थी जिसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकल इस चीज को कहा था कि नैब जो है, नैब ये चाहती है मुल्क के अंदर ट्रेड हो। नैब ये चाहती है कि किसी भी बिजनेसमैन को नैब अब तंग नहीं करेगी, नैब का कोई अफसर किसी ताजर को कॉल नहीं करेगा और टैक्स के मामलात के अंदर नैब की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। और कंसर्न अगर कोई टैक्स के हवाले से या बैंक डिफॉल्ट के हवाले से अगर कोई केसेस होंगे तो वो मुतलका बैंक या स्टेट बैंक ही उसको डील करेगा। और उनका ये भी कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी का मोरल डाउन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बिजनेस फरोग पाले ताकि मैशत भी मजबूत होगी, इससे मुल्क भी मजबूत होगा और मुल्क का दिफा भी इससे मजबूत। सही कह रहे हैं। अच्छा, इसीलिए फिर आर्मी चीफ ने इन सबको कहा कि ये हुकूमत भी कहीं नहीं जा रही है और आपको जिस तरह की भी हमारी सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट देंगे। इवन मलिक रियाज ने भी कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप खुलकर काम करें। तो इसका मतलब आप फुल आज़ादी है इस बिजनेस को चलाने के लिए सारे बिल्डर और इन्वेस्टर्स के लिए। जी देखिए, इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा लोगों को मसला सामने आ रहा था, एक तो टैक्सेस का FBR के हवाले से और दूसरा आप ये देख रहे कि नैब के हवाले से मुख्तलिफ केसेस थे। नैब का काफी उसके अंदर
काफी नैब के अंदर केस पेंडिंग भी थे और नैब पे लोगों की नजर भी थी, और नैब की तरफ से भी एक पॉलिसी शिफ्ट जो उनसा आया है कि उन्होंने मामला उनसे है वो बैंकों की तरफ, स्टेट बैंक की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। अगर इस तरह का कोई है तो इन दोनों पॉलिसीज की वजह से आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मुल्क के अंदर काफी बूम आएगा, और रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क का वाइड सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्सेस देता है। ये सेक्टर मजीद बेहतर और मजबूत होगा, और आप देखेंगे कि मुल्क के हमारा जो है इस हवाले से तरक्की करेगा। अच्छा, ऐसा मुझे आप बताइएगा कि एक रीरा थी अथॉरिटी है जो बनानी चाह रहे, हुकूमत चाह रही थी, उसके ऊपर कितना काम हुआ है? बेसिकली ये सेनेटर मोहसिन अजीज ने ये बिल जो है वो ड्राफ्ट किया था, हाउस के अंदर ये बिल पेश किया गया था, और कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जिसमें रियल स्टेट एजेंट्स को रेगुलाइट किया जाए, रियल स्टेट एजेंट्स का डाटा इकट्ठा किया जाए, एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो। तो जहां तक बात की जाए रीरा के हवाले से जो ये कानून साजी ला रहे हैं वो ऑलरेडी चीजें मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ऑलरेडी रियल स्टेट एजेंट्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लोग रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। इसके अलावा रीरा के अंदर ये भी था कि कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर बनने जा रहा है तो वो एक सेट ऑफ जो जमीन का वो जो मुतलका अथॉरिटी में प्लेज करवाएगा। ये ऑलरेडी असूल मौजूद है। मैं ये समझना चाह रहा था कि रीरा के अंदर अगर कुछ रीरा ला रही है तो कुछ और इस्लाहात, बेहतर इस्लाहात लाती ताकि जिससे मुल्क को भी फायदा हो और रियल स्टेट एजेंट्स और रियल स्टेट सेक्टर को भी उसका फायदा हो। ठीक हो गया। तो अब मैं ओवरऑल जो बातें हैं आपसे ये समझाऊं कि अब रियल स्टेट सेक्टर में जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनके लिए ये अच्छी खबर आ रही है, और आगे इंशाल्लाह 1-1.5 माह के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मजीद जो है अभी तो बेहतरी चल रही है और मजीद बेहतरी आ जाएगी। जो बिजनेस कम्युनिटी, हमारी रियल स्टेट की कम्युनिटी एक हिजानी कैफियत के अंदर मुब्तला थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, टैक्सेस लग जाएंगे, ट्रांजैक्शन उस तरह नहीं हो रही, प्लॉट्सों की जो सेल परचेज है वो कम होगी क्योंकि उसके ऊपर टैक्स, आपको पता है ट्रांसफर के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लग गया है। तो जो लोग पहले प्रॉफिट अर्न करते थे, अब लोगों ने इस बारे में सोचा कि प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये जो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। राज साहब, ये जो फिक्स टैक्स लग रहा है, फिक्स टैक्स से सबको मतलब ये सब एक्सेप्ट करेंगे? फिक्स टैक्स लग रहा है या वो माजी में भी देखें, एक जो आपका आया बजट आया, बजट में टैक्स लगे, उसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी दी कि रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए या इन्होंने एक टैक्सेस लगाए। देखिए टैक्सेस लगने चाहिए, हम ये कहते हैं टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर दे भी रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर देगा भी, लेकिन इसको फैसिलिटेट किया जाए सेक्टर को। सर ये टैक्स देना चाह रहे हैं सभी लोग, हाँ कहते हैं कि कारोबार चलेगा तो टैक्स देंगे। ये ताजरों की तरह जाके एहतजाज तो नहीं करेंगे। ताजर तो इस वक्त आपको पता है एहतजाज के मूड में है, वो तो किसी तरह भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर के लोग थे वो अगर प्रॉफिट ले रहे थे तो अपने प्रॉफिट से वो शेयर करना चाह रहे थे हुकूमत के साथ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जैसे ताजरों ने धरना दे दिया इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने FBR का घेराव करने की कोशिश भी की और उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि जी ये टैक्स जो है ये हमें नामंजूर हैं। देखिए बात ये है, जो भी ताजर कम्युनिटी के रिजर्वेशन हैं कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हुकूमत को चाहिए इनको लें, इनके साथ बैठे और कोई इनके साथ मामला तय करे कि देखें जो भी टैक्स लगता है वो जो जिस सेक्टर के ऊपर लगता है उस सेक्टर का इसमें इनपुट जरूरी है कि इस सेक्टर को आप कैसे देखते हैं, उस टैक्स के बाद उसका रिएक्शन क्या आएगा उस सेक्टर का। तो ये पॉलिसी बनाने से पहले कम से कम इन लोगों को एतमाद में लेना जरूरी है, क्योंकि देखिए जितनी लोगों की इनकम नहीं है, लोग टैक्स दे रहे हैं, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स में उस सेक्टर को और उन लोगों को फैसिलिटेशन भी दी जाए। अच्छा, इसके अंदर आप समझते हैं कि ये जो पॉलिसी बन रही है इसमें तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जा रही है और उनके जो इश्यूज हैं उन पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है? देखिए पॉलिसी जो नई बन रही है उसमें तो ये लग रहा है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रियल एस्टेट सेक्टर वालों को वो काफी हद तक दूर हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सोसाइटियों को, डेवलपर को और इनको रिलीफ जो है वो हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाने की खबरें आ रही हैं। चले आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, आखिरी सवाल अब यह है कि सीपैक की एक अथॉरिटी बन गई है, अगर सीपैक में तेज़ी आती तो ऑटोमेटिकली फिर रियल एस्टेट सेक्टर में तेज़ी आ जाएगी। ग्वादर और हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं हाउसिंग के उनमें भी तेज़ी आएगी। तो आप समझते हैं कि अब ग्वादर भी उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी?
देखिए, सी पैक अथॉरिटी तो बेसिकली इस वजह से कायम की गई क्योंकि सी पैक एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सी पैक जो है वो एक अथॉरिटी ही कंट्रोल करेगी, उसके तमाम मसाइल या मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के साथ उसका काम डिवाइड था ना। तो हुकूमत ने ये एक हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि एक अथॉरिटी बना दी ताकि सी पैक के ऊपर काम तेजी से हो। सी पैक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सी पैक के समरात हमारे मुल्क को मिलेंगे और हम इससे फायदा उठाएंगे। सी पैक की वजह से हमारी हाउसिंग सोसाइटीज भी तरक्की करेंगी, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर भी तरक्की करेगा और हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्री। अच्छा राजा, मुझे बताएं, लाहौर के अंदर तो इस वक्त काम तकरीबन रुका हुआ है तमाम सोसाइटीज के अंदर, इस्लामाबाद में बेहतरी है? सर, इस्लामाबाद में बेहतरी है, इस्लामाबाद में सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, इनके अंदर काम अच्छा चल रहा है मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर। लेकिन वो जो बूम था, वो जो टैक्सेस के हवाले से जो चीज पहले थी, अब वैसा काम नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर है। बहुत ही ज्यादा इस तरह नहीं है कि काम खत्म हो गया, लेकिन काम थोड़ा स्लो हो गया। हुकूमत ने अब एक स्टेप हुकूमत लेने जा रही है। अब देखते हैं कि हुकूमत फाइनल बिल या फाइनल आउटपुट हुकूमत की तरफ से क्या आती है, तो उसके बाद ही आप देखेंगे कि बिजनेस के अंदर क्या रिएक्शन आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत एक अच्छी पॉलिसी लाएगी और जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को भी और तमाम सेक्टर्स को उस हवाले से फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छा, हमने देखा है ना, इमरान खान साहब चाइना गए हैं। अब हमें तो इंटरनेशनल मसाइल में इस वक्त देखा जाए तो हमारा मुल्क घिरा हुआ है। हम लोकल जो हमारे मसाइल हैं वहाँ तक वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हमारे वज़ीर आज़म साहब। आप समझते हैं वज़ीर साहब दौरा करके कामयाबी से मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं, अब ये जो मसवदा तैयार था इसको अब वो हतमी शक्ल देकर इसकी मंजूरी दे देंगे? देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने दौरे किए, यूएन के अंदर उन्होंने दौरा किया, कश्मीर का केस उन्होंने बेहतर अंदाज में जैसे माजी में कभी नहीं हुआ इस तरह केस लड़ा और अपना मौका पेश किया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने कामयाब तरीन दौरे किए। जहाँ तक बात आपकी ये है कि वज़ीर आज़म साहब तो जो नहीं देंगे, बात यह है वज़ीर आज़म साहब के पास एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है। वज़ीर आज़म खुद तो लोकल बॉडीज में या उनके मसाइल में तो नहीं दे सकते, उसके लिए एक सेट ऑफ सिस्टम मौजूद है जो ग्रास रूट लेवल तक चलता है। तो वो जो उनसे कंसर्न अथॉरिटी जो उनकी है वो इनपुट अपनी जो उनकी है वो ऊपर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफी मैं बूम नजर आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा हारून साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने राजा हारून साहब की बातें सुनी हैं। इस्लामाबाद के जो शहर इक़्तिदार है वहाँ पर इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बेहतरी लाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं और हुकूमत भी संजीदगी से अब गौर कर रही है कि अगर ये बिज़नेस नहीं चलता तो फिर इसके साथ चूँकि जुड़े जो 50-60 बिज़नेस हैं वो भी इस वक्त रुके हुए हैं। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट अब इसके ऊपर जो वो फैसला करेगी उसमें से तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा और जो डीलर बरादरी है और जो आम पाकिस्तानी शहरी इन्वेस्टर हैं सब भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।